The subaltern approach is also known as history from below perspective, okay, aka. Now let's try to understand what this approach means. Okay, so the focus of this approach is on what was happening at the level of common people, masses. Okay, when the movements were going on, right? So who is a subaltern? Subaltern means non-elites, aam janta. Okay, and it considers the non-elites or subalterns as the agent of political and social change, right? So this approach is sometimes also referred to as a sub-school of Marxism, okay, because it is very closely related to Marxism, but a very dominant one, okay. So this subaltern studies group emerged in 1980s. So you can see this is a you can see quite new perspective with the efforts of Ranjit Guha, though its origin can be traced in the writings of Antonio Gramsci. Now, who's this Antonio Gramsci? Right? Italian Marxist philosopher of early 20th century. Okay, so Mussolini put him in jail. So in jail he wrote his prison notebooks, right? So he could not use words like bourgeois, okay, proletariat. So he used different words, right? Now, Antonio Gramsci, as we discussed, that he was very critical of the economic determinism. He said that the capitalists and also the governments, in order to present a picture of soft power, okay, in order to establish a kind of cultural hegemony. Oh my God. See, cultural hegemony means that वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके कल्चर को पूरी तरह फॉलो करते हैं, और जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो हम भी आपके साथ खड़े होकर पाठ करते हैं, राइट, हम भोज कराते हैं, राइट, और इस तरह के गाने बनते हैं. सो ये क्या है? बाय दिस कल्चरल हेजिमनी स्टेब्लिश्ड बाय द कैपिटलिस्ट एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है कैपिटलिस्ट के साथ. ओके, मार्क्सिस्ट भी ऐसा मानते हैं एंड सबाल्टर्न अप्रोच भी ऐसा मानती है, राइट. एक इंडिया के पीसी जोशी, पूरणचंद जोशी, ओके, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जनरल सेक्रेटरी रहे फ्रॉम लेट 1930s टू अर्ली 1940s. उन्होंने भी ये बात बोली थी, राइट. सो ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड यूजुअली ग्लोबल लेवल पे अभी भी एंटोनियो ग्राम्सी को ही लोग जानते हैं, बट पीसी जोशी ऑल्सो हाईलाइटेड दिस अप्रोच, राइट. अब देखो, इनका ऐसा मानना है दैट जो आम लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा और मूवमेंट कितना सक्सेसफुल होगा, ठीक है. जो एलिट्स हैं, मतलब जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, अब आप देखो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग थे, फॉरेन से पढ़ के आए, राइट. तो इस अप्रोच का मानना है कि जो आम जनता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको आज के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो अभी जो रिसेंटली कुछ बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, जैसे कि अरब स्प्रिंग, तो आप देखो अरब स्प्रिंग में किसी एक लीडर का नाम नहीं है, राइट. जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी आप देखो आम लोग उठ खड़े हुए थे, राइट. उसमें भी किसी लीडर का नाम नहीं था. अभी जो ओल्ड राजेंद्र नगर वाला मूवमेंट था 28 जुलाई 2024, उसमें भी आप देखो स्टूडेंट्स खुद खड़े हुए, राइट. तो ये जो सबाल्टर्न अप्रोच है कुछ मामलों में ये बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, बट प्लीज़ रिमेंबर, ओके, ऐसा पूरी तरह सच नहीं है हर केस में, ओके. क्योंकि लीडर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, दैट विल सी. हम इसको देखेंगे आगे क्लासेस में, और अभी भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गांधी जी. बट डेफिनेटली इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है, राइट, जिसको जो नेशनलिस्ट अप्रोच है उसने इग्नोर किया, ठीक है. तो इसका जो फोकस है, फोकस किस पे है? रोल ऑफ ट्राइबल्स, पेजेंट्स, ओके, वर्कर्स, ओके, जो गरीब लोग हैं, डाउन ट्रोडन, राइट, एंड कंसिडर्स देम एज द एजेंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज, राइट. ओके, अब देखो जो सुमित सरकार की बुक है, राइट, मॉडर्न इंडिया, दिस रिप्रेजेंट्स दिस अप्रोच, ओके. और उसमें एक चैप्टर में एक सब हेडिंग है रोल ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है. उसमें जो सुमित सरकार है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांधी जी की इमेंस पॉपुलैरिटी है, ओके, दैट हाउ टू एक्सप्लेन द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी जी. ही सेड दैट उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जैसे रोल ऑफ ह्यूमर्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ओके, बिकॉज ही सेड दैट in a predominantly illiterate society like that of India before 1947, okay, such factors play very important role. For example, okay, rumors like Gandhi ji is a Mahatma, okay,
just by doing his darshan all your problems would be solved. So many people used to just come to see Gandhi ji, okay, because they thought that if we will have darshan of Gandhi ji हमारे सारा जीवन का कल्याण हो जाएगा. ठीक है. एंड रूमर्स लाइक गांधी जी तो अवतार हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ये सब चीज़ें आज भी यूज़ होती हैं. अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं. तो देखो आज भी जो आम लोगों पे इन बातों का असर होता है, लोग इन बातों को मानते हैं. ठीक है. तो फोक टेल्स, रूमर्स, इन सब का भी रोल रहता है कि क्यों जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी मूवमेंट में, राइट, कि आम जनता के लेवल पे क्या हो रहा है. सुमित सरकार, ज्ञानेंद्र पांडे, ये इस व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं इस व्यू से रिलेटेड, जो एक तो कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस अनलिमिटेड टाइम्स. दूसरा काफ़ी कम आया है, वो आ सकता है फ्यूचर में. लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. देखो ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हद तक सच है बट कंप्लीटली ट्रू नहीं है, राइट, बिकॉज एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस की तैयार थी, जो बाद में अंडरग्राउंड होकर जिन्होंने मूवमेंट को लीड किया, जैसे राम मनोहर लोहिया, ओके, अरुणा असफ अली, राइट, उषा मेहता. एंड एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार कर दिया था कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को, राइट. तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज टू सम एक्सटेंट an organized movement also and also people's movement also. मतलब जो एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है, आम लोग जो उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे पैरेलल गवर्नमेंट्स, राइट, हम देखते हैं. और उसके अलावा काफ़ी वायलेंट वो मूवमेंट था, राइट. सो ये जो स्टेटमेंट है ये इस व्यू को रिप्रेजेंट करता है, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर. नाउ सेकेंड इज गांधी रेस्ट्रेन्ड मास मूवमेंट्स येट ही रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस. ओके, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें. दिस मीन्स दैट गांधी जी जब मूवमेंट करते थे तो वो पहले ही क्लियर कर देते थे कि हमको किसी भी पुलिस स्टेशन को अटैक नहीं करना है, ओके, टेलीग्राफ स्टेशन को अटैक नहीं करना है, राइट, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अटैक नहीं करना है. और हम मूवमेंट पावर कैप्चर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी पर अटैक हमको नहीं करना है, राइट. तो ये जो सबाल्टन व्यू है, इनका कहना है कि देखिए गांधी जी क्या है, वो तो एक तरह से किसके लिए काम कर रहे हैं, जो बुर्जुआ है, जैसा मार्क्सिस्ट व्यू में भी हमने देखा, राइट. बट जो गांधी जी की पॉपुलैरिटी है इसके बाद भी कम नहीं हुई, राइट. इमेंस पॉपुलैरिटी थी गांधी जी की. तो इस पॉपुलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे सुमित सरकार ने बताया कि इस तरह के फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इनको एक रैशनल माइंड से नहीं समझ सकते. ठीक है, राइट. सो ये जो व्यू है ये कहता है कि जो आम लोग हैं वो कुर्बानी देते हैं और जो नेता है उनका नाम होता है, राइट. हम इसको अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं. वन मोर थिंग, दिस व्यू बिलीव्स दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नेवर एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, but it was a movement in which the poor and downtrodden sections of the society played the most important role. Okay, right. So guys, I hope ये view आपको समझ में आ गया होगा, right?